ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कश्मीर के माढ़ा से लेकर उत्तर में, पूरब में आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है, दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, सुतकागेडोर जो अफ़गानिस्तान तरफ पड़ता है। ये टोटल त्रिभुज आकार में आता है। इसका टोटल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर है। 13 लाख किलोमीटर है। इसका खोज पहला 1826 में चार्ल्स मैन्स ने किया था, लेकिन इस पर ये ध्यान नहीं दिए। फिर 1853 से 56 तक जब प्लेटफॉर्म रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ईंटें निकाला, पर इन्होंने सभी इसे इग्नोर कर दिया। फिर भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख जॉन मार्शल का इस पर नज़र आया, तो इन्होंने दयाराम साहनी को यह काम दिया और उन्होंने 1921 में हड़प्पा को खोजा। 1922 में दयाराम साहनी 1922 में मोहनजोदाड़ो को खोजा गया। सिंधु नहीं होगा, मोहनजोदाड़ो को खोजा गया 1922 में। इनका नया नाम हड़प्पा, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का नया नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता तो ही सिंधु घाटी सभ्यता भी है, सरस्वती सभ्यता भी है, प्रथम नागरिक क्रांति है भी इसको कह सकते हैं, एक कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। इसके समकालीन सभ्यता कौन कौन से हैं? ये मेसोपोटामिया एवं सुमेरियन सभ्यता भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद मिस्र सभ्यता भी इसका समकालीन, या इसको मिस्र सभ्यता को नील घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। चीन सभ्यता भी इसका समकालीन ही था। ठीक है, इसको चीन सभ्यता को हुंगहू वैली भी कह सकते हैं। इसका नगर योजन कैसा था? इसका नगर योजन निकासी सर्वश्रेष्ठ उत्तम में था, मतलब इसका जल समकोण पर आधारित था। इसको सड़क इस तरह काटता था, समकोण पर आधारित था। ठीक है, इसके बाद इसके नगर को दो भाग बांटा गया था। पहला उच्च नगर और निचला नगर। उच्च नगर को उच्च टीला भी कहते हैं। ठीक है, इसमें राजा और अभिजात वर्ग सब रहते थे, और इस समय आप जनता जैसे व्यापारी, मजदूर, ये लोग रहते थे। ठीक है, निचला नगर में सभी घर में आंगन, रसोई, स्नान घर और किलेबंदी पूरा ग्राम में किया जाता था। ठीक है, इसको घर को तीन भाग में बांट सकते हैं। जैसे कि आवास को तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला हो गया आवास गृह, मतलब कि स्वयं का आवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नान घर। आवास गृह हो गया पर्सनल हो, सार्वजनिक भवन हो गया कोई बड़ा सा भवन जो सब मिलकर काम कर वहाँ पर है। ठीक है, और सार्वजनिक स्नान घर हो गया। सार्वजनिक स्नान घर का लंबाई 1.8 मीटर है और इसका चौड़ाई 7.01 मीटर है। इसका गहराई 4.43 मीटर है स्नानाघर का। ठीक है, सार्वजनिक का स्नानाघर का। ठीक, इसका कृषि जो क्षेत्र था, सिंधु नदी उस क्षेत्र में बहती थी, तो इसके कारण उपजाऊ भूमि था, और यहाँ पर गेहूँ, सरसों, कपास, जो तिल एवं उनको तरबूज, खरबूज, नारियल और बहुत से फल का भी ज्ञान था। बहुत मात्रा में गेहूँ जो उपजाते थे। इनका पशुपालन भैंस, बकरियाँ, भेड़, सुअर, कुंवर वाले ऊँट एवं बैल, गधे ऊँट से वो बोझा ढोते थे। हाथी, लोथल में हाथी का भी शेष मिला है, घोड़ा का भी अवशेष मिला। पहले ये पूर्ण इनका साबित नहीं हो सका है। ठीक है, घोड़ा का जो मिला अवशेष, क्योंकि घोड़ा की मूर्तियाँ वहाँ से बहुत सा घोड़े के खिलौने मिले, इसलिए हम कह सकते हैं वहाँ घोड़ा भी पाए जाते होंगे। इनमें व्यापार एवं वाणिज्य क्या है? मेसोपोटामिया से हड़प्पा मोहरे मिले हैं, जिसका नाम कह सकते हैं वहाँ उससे व्यापार हुआ करता था। मेसोपोटामिया में के जो अभिलेख है 2350 ईस्वी में के लेख से दिलमन जो बहरीन द्वीप के लिए उल्लेख मिला है। मेसोपोटामिया के उल्लेख का दिलमन का उल्लेख है जो बहरीन द्वीप के लिए है, एवं मंगना मेलुआ जो हड़प्पा स्थल के लिए उपयोग किया गया है।
मेसोपोटामिया से वो क्या क्या मंगाते थे, वो लाजवर्द मणि मंगाते थे, तांबा मंगाते थे, सोना मंगाते थे, लकड़ियाँ मंगाते थे बहुत सा प्रकार के, और कार्नेलियन पत्थर मंगाते थे। वो ओमान से तांबा मंगाते थे और बदले में उसे हड़प्पे मर्तबान देते थे ओमान को। टीन ईरान अफ़गानिस्तान मंगाते थे, सोना कर्नाटका से मंगाते थे, हीरा एमपी से मंगाते थे, और बहुमूल्य रत्न गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। इनका सामाजिक संगठन कैसा है, ये मातृसत्तात्मक समाज है, मतलब कि इनका आज का समाज पिता को प्रधान रखता है, तो मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता वो माता को प्रधान रखा जाता था। ठीक है। इसमें गणतंत्र समाज मतलब कि कहा जाता है कि इतना बड़ा सब समाज हो तो कुछ तो बड़ा ताकत है, मतलब कि गणतंत्र से ये या जनतात्मक व्यवस्था या गणतात्मक व्यवस्था थे। इन धर्म का बड़ा महत्व था, इनमें धर्म का बड़ा महत्व था। पुरोहित, इसमें पुरोहित, योद्धा, राजा और श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। इनका खेल भी खेल करते थे, जैसे पासा से खेल करते थे, चौपर से खेल करते थे। इनके मापने के लिए 16 गुणांक का उपयोग करते थे, जैसे 16 हो गया, 32 हो गया, 64, ऐसा ही उपयोग करते थे। ठीक है। गुणांक के लिए 16, 32 उपयोग ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। 16 गुणांक का उपयोग करते थे मापने के लिए। ठीक है। धार्मिक परंपरा क्या थी, बलि का प्रचलन था और पुनर्जन्म का प्रचलन था। पूजा मातृ देवी की पूजा की जाती थी, रुद्र की पूजा की जाती थी, स्वास्थ्य का मानता था। इनमें प्रकृति की पूजा भी की जाती थी, जैसे कि पेड़, पशु, पक्षी सब पूजा की जाती थी। हड़प्पा बर्तन में सादे मर्दभांड भी होते थे, चित्रित मर्दभांड भी होते थे। साजे जो घरेलू उपयोग के लिए किए जाते थे, और चित्रित मर्दभांड सजावट और शराब उलटने की प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाते थे। मोहरे मुलायम पत्थर या सटाइट या सिलिखड़ी, सटाइट को या सिलिखड़ी के वे से उपयोग करते थे बनाने के लिए मोहरे। ये चित्रा इसमें चित्राक्षर लिपि एवं चित्र बनी होती थी। ये दिशात्मक लेखन इन मोहरे पर लिखा जाता था। ये मोहरे ताबीज़ के लिए उपयोग किया जाता था, जिसे हम कह सकते हैं वो जादू टोना पर विश्वास करते थे। इसमें शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी इसे उपयोग किया जाता था। इनकी मूर्तियाँ लुप्त मूव तकनीक से बनाई जाती थी। एग्जाम्पल के लिए कासे की नृत्यक लड़कियाँ, जो लड़की है उसको बनाया गया लुप्त मूव तकनीक से। इसमें क्या होता है कि मोवे से कुछ भी मूर्ति बना दिया जाता था, उसके बाद उसे मिट्टी का लेप से लगाकर उसको गर्म कर मोम को पिघला कर निकाल दिया जाता था। जहाँ से मोम पर पिघला कर निकला वहीं पर पिघला हुआ तांबा उसमें डाल दिया जाता था, जिसके कारण तांबा नहीं, कासे के पिघले हुए तरल पदार्थ उसमें डाल दिया जाता था और वो मूर्ति बन जाती थी। इसे लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके कासे की नृत्य के लड़कियां बनाई जाती थीं। ठीक है। टेराकोटा की मूर्तियाँ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या एग्जाम्पल मातृ देवी से सिंग वाले देवता का मुखौटा और खिलौना आदि बनाया जाता था। टेराकोटा की मूर्तियाँ या पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ होती थी। टेराकोटा की मूर्तियाँ। लाल बलुआ पत्थर है, इसका एग्जाम्पल पुरुष धर है, इसमें मिलता है, पुरुष धर मिला है। ठीक है। आभूषण के लिए ये कंठहार, पट्टिका, बाजूबंद, अंगूठियाँ ये पहनते थे। ठीक है। और ये करघनी, झुमके, पायल इनमें फीमेल पहनती थी। लोथल से सभी खिड़कियाँ घर के पीछे, लोथली एक उपाधि है, मतलब कि सभी जगह खिड़कियाँ घर के पीछे से खोलती थी, मेन सड़क पर नहीं खोलती थी। लेकिन लोथल में मेन सड़क पर खिड़कियाँ खोलती थी, मेन रोड पर खोलती थी खिड़कियाँ। तो ये लोथल अपवाद है। ठीक है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद से सरगावाला में मिला है। यदि राखीगढ़ ये हरियाणा के हिसार ज़िले में है। यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर अन्नागढ़ मिला है और रक्षा प्राचीर मिला है। रक्षा प्राचीर मतलब कि जो दुर्ग बनाया जाता है रक्षा के लिए, प्राचीर मतलब दीवार होता है। ठीक। मई 2012 में इसे ग्लोबल हेरिटेज
फंड में जो एशिया का 10 हेरिटेज साइट है इसे में शामिल कर लिया गया है, ठीक है, 2012 में इसे। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। ये घाघरा नदी के किनारे है। 1951 में अमलानंद घोष ने इसे खोजा। फिर इसके बाद 1961 में बीवी लाल और बीके थापर ने इसे खोजा। उससे भी इन्होंने जोते हुए खेत का भी अवशेष इसमें ढूंढा। इसमें कच्चे ईंट का उपयोग, ये भी अपवाद है ताकि सभी जगह पके हुए ईंट का अवशेष मिला, लेकिन इन्हें कालीबंगा में कच्चे ईंटें का उपयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ सबों का अंतिम संस्कार के लिए या अंतिम संस्कार के लिए 3 नियमों से किया जाता था। पहला हो गया पूर्ण समाधिकरण, मतलब कि दफनाने की प्रक्रिया। आंशिक समाधिकरण मतलब जलाकर कुछ शेष भाग को दफनाना। दाह संस्कार मतलब पूरा जलाना। 3 भाग से अंतिम संस्कार किया जाता था। बनवाली समय 1973 में RS विस्ट ने इसे खोजा। हरियाणा के फतेहाबाद में उपस्थित है। यह हड़प्पा के पूर्व, मतलब जो हड़प्पा पूर्व में जो समाज है थी उसका अवशेष यहाँ मिलता है। और हड़प्पा के समकालीन से समाज थी उसका भी अवशेष यहाँ मिलता है। जल निकासी, यहाँ भी अपवाद क्या है कि यहाँ जल निकासी की प्रणाली नहीं मिली है। जल निकासी की जो प्रणाली था समकोण, वो यहाँ पर नहीं मिली है। यहाँ मिट्टी का हल मिला जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिला है बनवाली में। धौलागिर गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ प्रांत में है। 1937 के GP जोशी ने इसे खोजा है। इसमें भाव चित्रात्मक के लिपि जो हड़प्पा की लिपि है, इसका दक्षिण जो शिलालेख के रूप में मिला, दक्षिण यही मिला है धौलागिर में। इसका जल संरक्षण की यहाँ पर मतलब जल को से संरक्षण किया जाए, इसका तकनीक धौलागिर से मिला है। और ये जो सभी जगह 2 भाग में उच्च नगर और नीच नगर में बांटा गया है, लेकिन यहाँ 3 भाग में बांटा गया धौलागिर को। और यहाँ स्टेडियम भी मिला है, यहाँ स्टेडियम भी मिला है कहाँ, धौलागिर में। हड़प्पा लिपि में तो कुल 64 चिन्ह हैं और अक्षर 205 से लेकर 400 है। 1803 में इनका नमूना मिला था, सिर्फ 1853 में, लेकिन 1923 में इसका लिपि का पूर्ण लिपि मिला है। ओके फ्रेंड्स, अगर हड़प्पा सभ्यता के ये शॉर्ट वीडियो में आप कुछ समझ सकते हैं, अगर कुछ इसमें एक डेटा सुधार हो तो हमारा प्लीज़ रिव्यू करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़